कुछ रिश्ते खून से नहीं बल्कि वक्त से बनाए जाते हैं, और जब वही वक्त एक दूसरे को ज़िंदगी का अहम हिस्सा बना देता है तो वो रिश्ता खून के रिश्तों से भी ज़्यादा गहरा बन जाता है। ये कहानी है मोहन और दीक्षा की, जो शुरू तो एक स्कूल बस से हुई पर ख़त्म एक ऐसे मोड़ पर होने वाली थी जिसका उनको अंदाज़ा भी नहीं था। तकरीबन 18 साल पहले दो बच्चे एक ही स्कूल बस का इंतज़ार किया करते थे। उनमें से एक था मोहन और दूसरी थी दीक्षा। मोहन बचपन से ही दूसरे बच्चों से अलग था। जहां उसकी उम्र के बच्चे शरारत और मस्ती ही किया करते थे, वो अपने घर की परेशानियों को समझ पा रहा था। उसके पिता एक छोटी सी नौकरी किया करते थे और माँ घर संभालती थी। मानो महीने में पैसे बचाना एक जंग की तरह हुआ करता था, और शायद यही चीज़ थी जिसकी वजह से वो अपनी उम्र से पहले ही काफ़ी समझदार बन चुका था। और दूसरी तरफ थी दीक्षा। उसकी मुस्कान देखकर मानो ऐसा लगता था कि उसने कभी कोई दुख देखा ही ना हो। उसके पास हर सवाल का जवाब था, हर उदासी की दवा थी, हर किसी को हंसाने की एक अलग सी कला थी। अगर स्कूल में कोई एक बच्चे की भी आवाज़ आ रही होती थी तो सबको पता होता था कि वो दीक्षा ही होगी। शुरू में वो दोनों सिर्फ स्कूल बस में ही मिला करते थे, पर धीरे धीरे वो स्कूल बस की आधे घंटे की जर्नी कब उनकी दुनिया बन गई उनको पता ही नहीं लगा। साथ बैठना, एक दूसरे का टिफ़िन खाना, होमवर्क साथ में पूरा करना, पढ़ाई में एक दूसरे की मदद करना और शाम तक एक साथ खेलना। पूरे स्कूल को पता चल चुका था कि अगर वहाँ पे मोहन खड़ा है तो दीक्षा उसके आसपास ही कहीं होगी। पर कब ये बचपना किशोर अवस्था में बदल चुका था पता ही नहीं चला। हर कहानी में एक दिन ऐसा आता है जब सब कुछ बदल जाता है, और उन दोनों की ज़िंदगी में वो दिन जब आया जब दोनों 15 साल के थे। कभी कभी ज़िंदगी सिर्फ एक फ़ोन कॉल से बदल जाती है, और उस दिन दीक्षा की भी ज़िंदगी सिर्फ एक कॉल से ही बदल गई। स्कूल से लौटते वक्त दीक्षा को सिर्फ इतना बताया गया कि उसके मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया है। उसको लगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर कुछ सच्चाइयाँ इतनी बेरहम होती है कि उनको बदलने का मौका ही नहीं मिलता। 15 साल की उम्र में दीक्षा ने अपने माँ बाप को खो दिया था। जिस उम्र में एक बच्चे को अपने माँ बाप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, वो अपने माँ बाप को हमेशा खुश देखना चाहता है, उस उम्र में दीक्षा को अपने माँ और बाप की अर्थी देखनी पड़ी। लोग कहते हैं दर्द इंसान को रुला देता है, पर कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान के आंसू भी छीन लेते हैं। दीक्षा बस चुप थी, एकदम चुप। उसके चाचा चाची उसको अपने घर ले आए। सब लोग उसका बहुत ख्याल रखते थे, उसकी सारी ज़रूरतें पूरी करते थे, पर दुनिया में माँ बाप की जगह शायद कोई और नहीं ले सकता। लेकिन उस मुश्किल वक्त में सिर्फ एक इंसान था जिसने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा, और वो था मोहन। मोहन उसको हर सुबह स्कूल के लिए लेने आता था, सीट उसके लिए क्लास में रोक के रखता था, उसका होमवर्क भी पूरा करवा देता था, और जब भी दीक्षा चुपचाप खिड़की के बाहर देख रही होती थी तो वो जाके उसके पास बैठ जाया करता था। वो कहते हैं ना, कभी कभी किसी को संभालने के लिए बड़े बड़े लफ्ज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, कभी कभी सिर्फ उसके साथ रहना इनफ होता है। धीरे धीरे दीक्षा फिर से मुस्कुराने लगी थी, लेकिन इस बार उसकी मुस्कुराहट की वजह सिर्फ उसकी ज़िंदगी नहीं थी, उसकी मुस्कुराहट की वजह इस बार मोहन भी था, और शायद मोहन के लिए भी ऐसा ही था। उनकी दोस्ती कब प्यार में बदलने लग गई उनको पता ही नहीं चला। 17 साल की उम्र तक दोनों अपनी ज़िंदगी एक दूसरे के बिना सोच ही नहीं सकते थे। एक दिन मोहन ने हिम्मत करके दीक्षा से पूछा, क्या तुम मेरे साथ हमेशा रहना चाहोगी? दीक्षा ने कोई फिल्मी डायलॉग नहीं कहा,
बस उसका हाथ पकड़ा और उसके साथ बैठ गई। दोनों को खामोशी में अपना अपना जवाब मिल चुका था। लेकिन प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता। कभी कभार प्यार की सबसे बड़ी परीक्षा ज़िंदगी लेती है, और उनकी ज़िंदगी अब एक नए मोड़ की तरफ बढ़ रही थी। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता, और देखते ही देखते स्कूल की यूनिफॉर्म की जगह कब कॉलेज आईडी कार्ड ने ले ली, पता ही नहीं चल पाया। दीक्षा और मोहन अब स्कूल के बच्चे नहीं रहे थे, वो कॉलेज में आ चुके थे। पर आज भी एक चीज़ जो बदली नहीं थी, वो थी आज भी वो एक दूसरे का इंतज़ार उस बस स्टॉप पे ही किया करते थे। कॉलेज के 3 साल शायद उनकी लाइफ के सबसे खूबसूरत साल थे। कैंटीन की चाय को आधी आधी बांटना, पूरे क्लास में एक दूसरे को परेशान करते रहना, असाइनमेंट पूरा करने के लिए रात भर लाइब्रेरी में जागना, और कई बार एक दूसरे के साथ खामोशी में बैठना। ये पल इतने हसीन थे कि वो कभी नहीं चाहते थे कि वो लोग इनसे आगे बढ़ें। पर शायद सपने देखना तो आसान होता है, उनको पूरा करना उतना ही मुश्किल। मोहन रोज़ अपने घर की हालत देखता था। रोज़ वो अपने पिता की आंखों में एक ही चिंता देखता था कि इस महीने का खर्च कैसे चलेगा। उस दिन उसने खुद से एक वादा किया, एक दिन मैं अपने माता पिता को वो ज़िंदगी दूंगा जिसके वो हकदार हैं। जब दुनिया सो रही थी तब मोहन अपने सपनों के लिए जाग रहा था, और उस दौरान उसके साथ एक इंसान और जागता था, दीक्षा। कभी नोट्स बनाकर तो कभी एक कप चाय पिलाकर, और कभी सिर्फ इतना कहकर, बस थोड़ा और, तुम कर लोगे। इंसान की असली ताकत कभी कभार उसके अंदर नहीं होती, बल्कि दूसरे के यकीन में होती है। फिर वो दिन भी आ गया जब दोनों ने अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर ली, और अब उनकी लाइफ में एक नया सफ़र चालू होने वाला था, नौकरी का सफ़र। पर डिग्री मिल जाना और उससे नौकरी ले लेना, दोनों में काफ़ी अंतर होता है। 1 इंटरव्यू, 2 इंटरव्यू, 3 इंटरव्यू, पर जवाब सिर्फ एक मिलता था, विल गेट बैक टू यू। दिन महीनों में बदलने लगे और सेविंग्स सारी ख़त्म होने लगी। उस दिन शायद मोहन को पहली बार ऐसा लगा, क्या वो अपने आप से जो उसने वादा किया वो पूरा कर पाएगा। दीक्षा मोहन के पास आती है, उसका हाथ पकड़ती है और बस उसके साथ बैठ के एक चीज़ कहती है, फिक्र मत करो, एक दिन तुम्हारा वक्त भी आएगा। कुछ लोग शायद आपके जीवन में इसलिए ही होते हैं कि जब आपके पे कोई विश्वास नहीं कर रहा हो, पर वो आपके लिए हमेशा खड़े रहे। फिर एक सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने सब कुछ बदल दिया। मोहन के पास एक कॉल आया। हेलो, हाँ मैं मोहन कह रहा हूँ। जी, क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ? मोहन की आंखों में आंसू थे, पर इस बार ये आंसू उस स्ट्रगल के नहीं बल्कि उन खुशियों के थे जो वो सबके साथ बांटना चाहता था। वो पूरी दुनिया को बताना चाहता था कि हाँ, मैं उस सफ़र पर निकल चुका हूँ जहाँ मैं अपने माँ बाप को वो ज़िंदगी दे सकता हूँ, वो वादा पूरा कर सकता हूँ। उसने ये खबर सबसे पहले दीक्षा को दी, और 2 ही दिन बाद दीक्षा की भी नौकरी लग गई। उन दोनों के सपनों को एक नई राह मिल चुकी थी, पर ये राह कितनी कठिन होने वाली थी शायद उनको इसका अंदाज़ा भी नहीं था। और 1 साल बाद 21 की उम्र में दोनों ने शादी कर ली। ना कोई शाही महल, ना कोई लाखों का खर्चा, बस अपने लोग, अपनी खुशियाँ, और साथ में एक वादा, चाहे जीवन में कुछ भी हो जाए हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे। पर कहते हैं ना कि आप ज़िंदगी की प्लानिंग तो कर रहे होते हो और किस्मत चुपचाप ऊपर बैठ के आप पर ही हंस रही होती है। हर लंबी रात के बाद एक नई सुबह ज़रूर आती है। दीक्षा और मोहन के जीवन में वो सुबह आ चुकी थी।
शादी के बाद उन्होंने एक छोटा सा घर ले लिया। घर बड़ा छोटा था पर उसके अरमान और उसमें खुशियाँ बहुत ज़्यादा थी। नए सोफ़े, नए पर्दे और बस उनकी एक तस्वीर जो दीवार पर लगी हुई थी। लेकिन उस घर की सबसे खूबसूरत चीज़ वहाँ के सोफ़े या पर्दे नहीं थे। वो था कि वो रोज़ सुबह 7 ऑफिस जाते थे, शाम को वापस आके साथ में कुक करते थे। कभी खाना जल जाता था तो कभी नमक ज़्यादा हो जाता था, पर दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और हंस दिया करते थे। ये जीवन एक ऐसा जीवन था जो वो कभी भी नहीं छोड़ना चाहते थे और हमेशा ऐसे ही साथ में खुश रहना चाहते थे। उस समय पैसों की कमी ज़रूर थी पर सुकून की बिल्कुल नहीं। पर मोहन को एक बात चुभ रही थी। जिन माँ बाप ने मेरे लिए इतनी मेहनत करके मुझे इस मुकाम पे पहुँचाया है, मैं उनको दूसरे घर में अकेला नहीं छोड़ सकता। तो उसने डिसाइड किया कि वो दीक्षा से इसके बारे में बात करेगा। मोहन ने दीक्षा से कहा, दीक्षा, मैं एक चीज़ सोच रहा था। मुझे लगता है मुझे मम्मी और पापा को भी अपने घर में ले आना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में उनको आराम मिलना चाहिए। उन्होंने काफ़ी मेहनत कर ली, अब मैं चाहता हूँ उनको एक अच्छी ज़िंदगी मिले। दीक्षा ने मुस्कुराते हुए कहा कि हाँ मोहन, जितना ये घर तुम्हारा और मेरा है उतना ये घर उनका भी है। बताओ कब उनको साथ लेके आए, कब उनका सामान पैक करें और हम एक अच्छी फैमिली की तरह अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं। उस दिन मोहन को अपनी पत्नी पर ही नहीं बल्कि अपने जीवन के फैसले पर भी गर्व हुआ। मोहन की माँ दीक्षा को फैमिली रेसिपी सिखाया करती थी। मोहन के पापा दीक्षा के साथ पौधों को पानी डाला करते थे। पूरी फैमिली खाना खाते वक्त खुशी से हंसा करती थी और सेलिब्रेट किया करती थी। और एक फैमिली फ़ोटो अब उन सिर्फ दोनों की फ़ोटो के पास में लग चुकी थी। ऐसा लग रहा था मानो ज़िंदगी ने आखिरकार इनको खुशियाँ लौटा दी है। पर कभी कभार ये खुशियाँ इतनी धीरे धीरे हमारे हाथ से फिसलती हैं कि हमें इनके जाने का एहसास तक नहीं होता। मोहन अपनी कंपनी में काफ़ी मेहनत करता था। उसकी ईमानदारी, उसकी लगन और उसकी लीडरशिप धीरे धीरे सबके सामने आ रही थी। मोहन को अपना पहला प्रमोशन मिलता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मोहन अब कंपनी के सबसे भरोसेमंद आदमियों में से एक बन चुका था। धीरे धीरे गाड़ी बदल गई, घर बड़ा होने लगा और अब सारी ज़रूरतें पूरे होने लगी। पर शायद अब एक चीज़ की कमी बहुत ज़्यादा खलने लगी थी, वो था वक्त। पहले मोहन शाम 7 बजे तक घर वापस आ जाया करता था, पर अब वो समय 11 तो कभी आधी रात बन चुका था। पहले मोहन और दीक्षा साथ में बैठ के खाना खाया करते थे, पर अब दीक्षा खुद खाना खा के खाने को गर्म करके टेबल पर रख दिया करती थी और मोहन का इंतज़ार किया करती थी। कभी कभार तो मोहन का इंतज़ार करते करते वो डाइनिंग टेबल पे ही सो जाया करती थी। मोहन ऑफिस से आता था, चुपचाप अपना खाना खाता था और उसको वहीं पे ब्लैंकेट उड़ा के खुद भी वहीं सो जाया करता था। मानो वो दोनों एक साथ एक घर में ही रहा करते थे, पर उनकी ज़िंदगी अब अलग अलग हो चुकी थी। ना ही कोई लड़ाई थी, ना ही कोई शिकायत, ना ही कोई बड़ा झगड़ा था, पर कभी कभार रिश्तों को टूटने के लिए आवाज़ की ज़रूरत नहीं होती, खामोशी ही काफ़ी होती है। दीक्षा को लगने लगा था जैसे उसके और मोहन के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जो दिखती तो नहीं है, पर दिन ब दिन ऊंची होती जा रही है। इस बीच दीक्षा ने सोचा शायद यही समय है जब उनकी लाइफ में एक नया मेहमान आना चाहिए। हाँ, एक बच्चा। उसे लगा बच्चे के आने से जो उनके बीच दूरियां थी, खामोशियां थी, वो फिर से हंसी और खुशी में बदल जाएगी। पर वो इतनी नादान थी कि उसको पता ही नहीं था कि ज़िंदगी कब इंसान की लिखी हुई स्टोरी को लिखती है।
कभी कभी ज़िंदगी इंसान को एक ऐसी खुशी देती है जो उसको उसका दर्द कुछ समय के लिए भुलाने का मौका देती है। और दीक्षा और मोहन के जीवन में एक ऐसी खुशी आ चुकी थी। उस दिन दीक्षा के हाथ कांप रहे थे, दिल बहुत ज़ोर से धड़क रहा था। उसने प्रेगनेंसी किट को एक और बार चेक किया, फिर एक बार और उसकी आंखों में आंसू थे। पर इस बार ये आंसू दर्द के नहीं थे। वो तुरंत भागी और मोहन जो ऑफिस की तरफ जा ही रहा था, जो घर से निकल ही रहा था, उसने उसका हाथ पकड़ा। दीक्षा हल्के से मुस्कुराई और मोहन को कहा, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, और उसको एक बॉक्स हाथ में पकड़ाया। मोहन कंफ्यूज था कि इस बॉक्स में क्या है। मोहन ने बॉक्स खोल के देखा और वो अभी भी ढूंढ रहा था कि आखिर इस बॉक्स में सरप्राइज़ क्या है। और तब उसकी नज़र उस प्रेगनेंसी टेस्ट पे पड़ी। उसको देख के वो इतना खुश हुआ कि उस दिन उसने ऑफिस जाना ही कैंसिल कर दिया। उस दिन उन्होंने वो पूरा दिन साथ बिताया और दीक्षा को लगने लगा कि हाँ, शायद ये डिसीजन सही था और ये उनकी खुशियाँ वापस लाने वाला था। हर दिन के साथ उनके घर में एक नई उम्मीद आ रही थी। कभी वो दोनों अपने बेबी का नाम सोचते थे, तो कभी ये बात करते थे कि लड़का हुआ तो किस पे जाएगा और लड़की हुई तो किसकी मुस्कान लेकर आएगी। दीक्षा बड़ी खुश थी और इस समय को बहुत ज़्यादा पसंद कर रही थी। एक रात थका हारा मोहन ऑफिस से आता है और बच्चे का पालना जोड़ने लगता है। दीक्षा उसे चुपचाप देख रही थी, पर उससे रुका नहीं गया। वो उसको कहती है, मोहन, तुम इतने थके हुए आए हो, ये सुबह या अगले दिन कर लेना। मोहन कहता है, नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता हमारा बच्चा इस दुनिया में आए और उसके लिए कुछ अधूरा हो। ये सुन के, ये लफ्ज़ सुन के दीक्षा इतनी खुश हो गई थी और वापस एक खुशहाल ज़िंदगी को इमेजिन करने लगी थी। पर वो कहते हैं ना, ज़िंदगी आपको उस वक्त सबसे ज़्यादा आजमाती है जब आप सबसे ज़्यादा खुश होते हो, और शायद उनके जीवन में कुछ ऐसा ही होने वाला था। कंपनी को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिला और उसकी सारी जिम्मेदारी मोहन को दे दी गई। ये मोहन की लाइफ का अभी तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था और मोहन चाहता था कि वो इसको पूरा करे। उसे लगा ये कुछ दिनों या हफ्तों की बात होगी, पर हफ्ते कब महीनों में बदलने लगे उसे भी पता नहीं चला। दीक्षा हर शाम उसका इंतज़ार करती थी, हर शाम उसके लिए कुछ अच्छा बनाया करती थी, पर रोज़ एक ही मैसेज उसके फ़ोन पर आया करता था, मैं लेट हो जाऊंगा, तुम खाना खा लेना। और दीक्षा उसको सिर्फ एक ही रिप्लाई भेजा करती थी, ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। दीक्षा ने कभी शिकायत नहीं की, इसलिए नहीं कि उसको कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता था, पर इसलिए क्योंकि वो मोहन के सपनों को समझती थी। लेकिन जब घर की दीवारें भी खामोश होने लगती है तो आदमी अपनी सोच से ही बातें करने लगता है। कई बार दीक्षा बच्चे के कपड़ों को देख के मुस्कुरा दिया करती थी और अपने पेट पे हाथ रख के कहती थी कि बस तुम जल्दी से आ जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। उसे क्या पता था कि जिस पल का वो इतनी बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, वही पल उसकी ज़िंदगी बदलने वाला था। 9 महीने कभी तो बहुत धीरे धीरे गुजरते हैं और कभी इतनी तेज़ गुजरते हैं कि पता ही नहीं चलता। दीक्षा के लिए भी ये 9 महीने उम्मीद, डर और इंतज़ार में ही बीते। डॉक्टर के रेगुलर चेकअप्स होते थे, रिपोर्ट्स हमेशा नॉर्मल आती थी। बेबी धीरे धीरे ग्रो कर रहा था और साथ ही साथ घर में रोज़ तैयारियां होती जा रही थी। मोहन की माँ हर रोज़ अपने पोते के लिए एक स्वेटर बुना करती थी। उसके पिता रोज़ ऑनलाइन वीडियोस देख के पालना को असेंबल करने की कोशिश करते थे, और जब भी एक स्क्रू भी बच जाता तो पूरा परिवार ज़ोर से हंस पड़ता था। ये वही परिवार था जहाँ पे कुछ समय पहले एकदम खामोशी हो चुकी थी, पर अब हर दीवार पे एक नवजात की आहट सी होने लगी थी।
लेकिन इसी बीच कंपनी का प्रोजेक्ट अपने सबसे क्रिटिकल फेज़ में पहुंचने लगा। मोहन का काम और बढ़ने लगा, वो काम में उलझने लगा। अब वो रात को भी कभी कभार घर नहीं आ पाता था। साथ खाना दूर, वो उसके कॉल्स भी अटेंड नहीं कर पाता था। बस जब वो कॉल देखता तो मुस्कुराता था और सोचता था कि मीटिंग ख़त्म होने के बाद दीक्षा को फ़ोन करेगा। पर एक मीटिंग ख़त्म होने के बाद दूसरी मीटिंग शुरू हो जाती थी और दीक्षा बस कॉल का वेट करती जाती थी। दीक्षा को अभी भी कोई शिकायत नहीं थी, पर हाँ, जब भी उसका कॉल नहीं उठाया जाता था तो उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाया करती थी। एक दिन मोहन ऑफिस से लेट आता है और देखता है कि जो बेबी का रूम है उसमें लाइट अभी भी जल रही थी। दीक्षा वहाँ पे अपने बच्चे के लिए कपड़े फोल्ड कर रही थी। मोहन उसको देख के मुस्कुराता है और एक छोटी सी टोपी उठाता है और दीक्षा को कहता है, अगर बच्चा तुम्हारी तरह हुआ तो पक्का शरारती होगा, पूरे घर को अपने सर पे उठा लेगा। दीक्षा ज़ोर से हंस पड़ती है। दीक्षा कहती है, और अगर तुम्हारी तरह हुआ तो मोहन कहता है कि अगर मेरी तरह हुआ तो बचपन से ही जिम्मेदार बन जाएगा। दीक्षा और मोहन को क्या पता था कि ये उनकी आखिरी लापरवाही थी, क्योंकि इसके बाद जो होने वाला था उसने उनकी ज़िंदगी को बदल कर ही रख दिया। आखिरकार वो दिन आ चुका था जिसका पूरे परिवार को इंतज़ार था। सुबह के करीब 6 बजे दीक्षा को लेबर पेन शुरू हुए। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया, पर मोहन अभी भी घर से 300 किलोमीटर दूर एक मीटिंग में बिजी था। मोहन के पिता ने उसको कॉल किया और घबराई हुई आवाज़ में कहा, बेटा तुझे जल्दी आना होगा, उसको दर्द शुरू हो गया है। मोहन ने मीटिंग को वहीं पे छोड़ा और तुरंत घर के लिए रवाना हुआ। एक तरफ दीक्षा को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था तो दूसरी तरफ मोहन घर आने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा था। बारिश आ रही थी, फ्लाइट डिले हो चुकी थी। पर वो कहते हैं ना, कभी कभी आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपकी किस्मत आपसे जीत ही जाती है। और उस दिन शायद वही हुआ। उनके परिवार को नहीं पता था कि ये जो ऑपरेशन का दरवाज़ा बंद हुआ, इसके बाद इनकी ज़िंदगी भी 2 हिस्सों में बंटने वाली थी। हॉस्पिटल के उस कॉरिडोर में हर गुजरते सेकंड के साथ इंतज़ार और बढ़ता जा रहा था। मोहन की माँ के हाथ में एक माला थी और होठों पे सिर्फ एक प्रार्थना, भगवान माँ और बच्चों को दोनों को सुरक्षित रखना। अचानक से ऑपरेशन थिएटर की रेड लाइट ऑफ होती है। डॉक्टर मायूस चेहरे के साथ बाहर आता है। मोहन के पिता समझ चुके थे कि शायद कुछ तो बुरा हुआ है। डॉक्टर मोहन के पिता के पास आता है और कहता है, मुझे बड़ा अफसोस है, डिलीवरी तो नॉर्मल थी, वो तो सक्सेसफुल थी, पर बच्चे को एक कॉन्जेनाइटल एनोमली थी जिसको हमने बचाने की पूरी कोशिश करी, पर हम बच्चे को नहीं बचा पाए। कभी कभी एक ही पल इंसान की सारी खुशियाँ छीन लेता है। जिस घर में कुछ घंटों बाद एक नए मेहमान से खुशियाँ भरने वाली थी, वो खुशियाँ हॉस्पिटल के कॉरिडोर तक ही सीमित रह गई। दीक्षा की आंख जब खुलती है तो उसका सबसे पहला सवाल ही नर्स से था, मेरा बच्चा कहाँ है? नर्स एकदम खामोश थी। शायद दीक्षा को उस खामोशी से ही पता चल चुका था कि क्या हो चुका है। कभी कभार एक खामोशी हर जवाब से ज़्यादा दुख देती है। हर एक वो चीज़ जो कल एक उम्मीद थी, आज सिर्फ एक याद बन के रह गई थी। और दूसरी तरफ मोहन अभी भी वहाँ हॉस्पिटल में नहीं पहुँच पाया था। हर 5 मिनट में वो अपने पिता को कॉल करता कि क्या वहाँ पे सब कुछ सही है, पर कोई भी वहाँ हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था कि वो मोहन को सच बताए। आखिरकार कुछ घंटों बाद मोहन हॉस्पिटल पहुँचता है। वो भागता हुआ सीधे दीक्षा जहाँ पे रुकी हुई थी उस कमरे में भागता है। वहाँ एक अजीब सी खामोशी थी। दीक्षा की आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक शांति थी।
एक अजीब सा गुस्सा भी था जो बस फट निकले तैयार था। दीक्षा शीशे से बाहर देख रही थी। मोहन दीक्षा के पास जाके बैठता है और उसका हाथ पकड़ता है। दीक्षा धीरे से अपने हाथ को वापस खींच लेती है। कभी कभार एक इंसान को माफ़ करने के लिए उसका दोषी होना ज़रूरी नहीं होता। उसी तरह एक इंसान से नाराज़ होने के लिए कोई गलती की भी ज़रूरत नहीं होती। उस दिन मानो उनकी दुनिया एकदम बदल चुकी थी। उन दोनों ने आपस में कुछ बात नहीं करी, पर उनकी खामोशियाँ बहुत कुछ बोल चुकी थी। दीक्षा उससे नफ़रत नहीं करती थी, पर कई बार नफ़रत सिर्फ किसी गलती की वजह से नहीं होती। दीक्षा को जब सबसे ज़्यादा मोहन की ज़रूरत थी, उसी समय मोहन उसके साथ नहीं था। ये जो पॉइंट ऑफ टाइम था, ये उनकी ज़िंदगी का सबसे बुरा समय था, जिसको चाह के भी वो बदल नहीं पा सकते थे। कहते हैं वक्त हर ज़ख्म को भर देता है, पर कुछ ज़ख्म भरते नहीं हैं। इंसान उनके साथ जीना सीख जाता है। 2 दिन बाद दीक्षा घर लौट आई। जिस घर में वो माँ बन के आने वाली थी, उस घर में वो खाली हाथ आई। घर अभी भी वही था, वही सोफ़ा, वही पर्दे, वही डाइनिंग टेबल, वही उस शीशे से आती हुई धूप, पर उस घर की हवा बदल चुकी थी। आते हुए उसकी नज़र बेबी के कमरे पे पड़ी। उसका दरवाज़ा आधा खुला हुआ था। जब वो उस कमरे में गई तो वहाँ पे उसने देखा पालना वैसे ही पड़ा हुआ था। दीवार पर छोटे छोटे तारे थे और अलमीरा में नए कपड़े। ये सब उसका इंतज़ार तो कर रहे थे, पर वो जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो ही वहाँ नहीं आ पाया। दीक्षा नीचे बैठती है और पालने को धीरे से धक्का देती है। पालना झूल तो रहा था, पर कमरे में कोई भी हंसी नहीं गूंज पा रही थी। ये पहली बार था जब दीक्षा टूट कर रोई। वो इतना रोई कि ऐसा लग रहा था शायद उसको कोई चुप ही नहीं करवा पाएगा। मोहन कमरे के बाहर खड़ा होके सब कुछ देख रहा था। उसने अंदर जाने की कोशिश करी, पर वो जा नहीं पाया। कभी कभार किसी रोते हुए इंसान को संभालने के लिए उसके पास जाने की हिम्मत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, और शायद वो हिम्मत मोहन के पास नहीं थी। पहली बार मोहन खुद को माफ़ करने की कोशिश करने लगा, और शायद पहली बार ही वो हार गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल आता रहा कि शायद मैं वहाँ पे प्रेजेंट होता तो चीज़ें कुछ और होती, पर शायद जीवन शायद से तो नहीं चलता। धीरे धीरे दिन बीतते गए, फिर हफ्ते, फिर महीने। मोहन ने खुद को काम में बहुत ज़्यादा डुबा दिया। शायद वो उस दर्द से भागना चाहता था, पर वहीं दीक्षा ने खुद को उस कमरे में ही समेट लिया। शायद वो उस दर्द को नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि वो दर्द ही उसके बच्चे की आखिरी निशानी थी। मोहन और दीक्षा में अब बातें एकदम बंद हो चुकी थी। सिर्फ पूरे दिन में मोहन का एक ही मैसेज आया करता था, तुम खाना खा लेना, मैं लेट हो जाऊंगा। दीक्षा भी कभी कभार मैसेज तो टाइप करती थी कि तुम कब आओगे, पर वापस उसको डिलीट कर दिया करती थी। अब खाने की एक प्लेट शाम 7 बजे लगती थी और दूसरी प्लेट रात 11 बजे। उनके बीच कुछ ऐसी दूरियां आ चुकी थी जो शायद वक्त के साथ ही पूरी होती। एक दिन मोहन जाके दीक्षा के पास बैठता है, पर पास बैठना ही सॉल्यूशन नहीं था, कुछ बात करना भी ज़रूरी था, पर उसके लिए मोहन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था।
जैसे तैसे मोहन ने अपने मन की बात दीक्षा को कही। दीक्षा, मैं आज भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पा रहा। आज भी मैं सिर्फ एक ही चीज़ सोचता हूँ कि क्या मैं वहाँ पे प्रेजेंट होता तो चीज़ें अलग होती। क्या तुम मुझे इस चीज़ के लिए माफ़ कर पाओगी? क्या तुम इस चीज़ से आगे बढ़ पाओगी और एक नई शुरुआत कर पाओगी? दीक्षा हल्के से मुस्कुराई और दीक्षा ने कहा, हर चीज़ पे माफ़ करना ही सॉल्यूशन नहीं होता। शायद कभी कभार उस चीज़ को एक्सेप्ट करके वैसे ही आगे बढ़ना होता है। मोहन समझ चुका था कि ये जो उनके बीच दूरियां आ चुकी हैं, शायद ये कभी कम नहीं हो पाएगी, और उनका जीवन ऐसे ही आगे बढ़ने लगा। लेकिन एक सुबह जब मोहन ऑफिस जा रहा था तो उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आया। एक फ़ोन कॉल, मालिनी का फ़ोन कॉल। कभी कभी ज़िंदगी हमको ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती है जहाँ एक फ़ैसला हमारा पूरा जीवन बदल देता है। फ़ोन मालिनी का था। मालिनी मोहन और दीक्षा की पुरानी दोस्त थी। स्कूल के बाद जीवन सबका ज़रूर बदल गया था, सबके रास्ते अलग हो चुके थे, पर मालिनी की आवाज़ में अभी वही फैमिलियरिटी थी, वही प्यार था जो उनके लिए पहले था। मालिनी ने कहा, मोहन, रोहन का 18th बर्थडे है। मैं चाहती हूँ तुम दोनों इस पार्टी में ज़रूर से आओ। दीक्षा को मना मत करने देना। मुझे पता है वो ज़रूर से मना करेगी, पर मैं चाहती हूँ कि वो उस 4 दीवारों से बाहर निकले और वो भी अपने जीवन को आगे बढ़ाए और कुछ तो जीवन में खुशियाँ पाए। मोहन खामोश था। कॉल कट हुआ। मोहन के दिमाग में अभी भी यही था कि इस हालत में कैसे दीक्षा पार्टी में जाएगी, पर उसने हिम्मत करके दीक्षा के पास जाने का डिसीजन लिया। उसने दीक्षा के गेट पर नॉक किया और नॉक करके गेट खोल के अंदर जाके उसके पास बैठ गया। उसने कहा कि मालिनी का कॉल था, रोहन का 18th बर्थडे है और वो चाहती है हम दोनों वहाँ पे जाएं। आंसर वही था जो एक्सपेक्टेड था। दीक्षा ने साफ मना कर दिया। लेकिन मोहन ने कहा, ज़िंदगी अटक तो चुकी है पर ख़त्म नहीं हुई है दीक्षा। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। हम कब तक इन 4 दीवारों में बंद रहेंगे? हमें भी हमारे जीवन को आगे बढ़ाना पड़ेगा और आगे जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको फेस करना पड़ेगा या फिर उनको एंजॉय भी करना पड़ेगा। दीक्षा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी, पर कई बार कुछ डिसीज़न ऐसे होते हैं जिनसे आप खुद तो सहमत नहीं होते, पर आप सामने वाले की खुशी के लिए एक्सेप्ट कर लेते हो। यही दीक्षा ने किया। दीक्षा ने कहा, ठीक है। उस सफ़र पर निकलते वक्त ना मोहन को पता था ना दीक्षा को कि वो सिर्फ एक बर्थडे पार्टी में नहीं जा रहे। वो जा रहे थे अपने ज़िंदगी के सबसे खौफनाक अध्याय की तरफ। कुछ सफ़र मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, बल्कि इंसान को हमेशा के लिए बदल देने के लिए होते हैं।